ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये जो बार बार पेट्रोल बढ़ाना, डीजल बढ़ाना, गैस बढ़ाना, इवन अब फर्टिलाइजर के दाम भी बढ़ेंगे, ये जो चीजें हो रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी को, क्या ये चीज नहीं होंगे? आपने नहीं सोचा? एक तरफ तो वर्ल्ड वार के जैसा सिचुएशन है, अमेरिका और ईरान लड़ रहा है, इधर इजराइल और ईरान लड़ रहा है, और उधर उनके साथ में जो दूसरे अरबियन कंट्रीज के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। ये सब मालूम होते हुए भी हमारे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे देश में सब ठीक है, मोदी जी ने कहा। और डॉलर की कीमत जैसे के वैसा है, लेकिन रुपए का कीमत तो गिर जा रहा है। आज रुपए का कीमत इतना गिर गया, अभी 1-2 दिन में तो 100 रुपये हो जाएगा $1 को। तो ये मोदी का एक तो आर्थिक दृष्टि से फेल्यूर है, दूसरा जो विजन रखना चाहिए आगे, उस बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा। और सारे खुद ही बोलते हैं कोई फॉरेन कंट्री नहीं जाना, वो जाना, और उन्होंने अब 5 कंट्री का चक्कर मार के आ रहे हैं कई के लिए, कि जो कुछ सिर्फ वहाँ राज्यों में या उस कंट्री में जो हाईएस्ट उनको ये मिलता है, जो भी क्या कहते हैं, हमारे जो एक रिकग्नाइजेशन देते हैं, उस रिकग्नाइजेशन को लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। तो अब आप सैकड़ों देशों फिरे हैं, क्या आप सैकड़ों देशों से फिर के वहाँ पर जो आपने उनसे समझौता कर लिया, MOU कर लिया, कितना इन्वेस्टमेंट आया, कहाँ आया, किस किस जगह आपने डाला, ये बताइए। उधर वो नहीं बताते, लेकिन कंट्रीज को, सब कंट्रीज को जाके फिर के आने का, और वहाँ पर यहाँ जो इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसको सप्रेस करने के लिए फॉरेन कंट्रीज को जाके वहाँ से तकरीर करना और वहाँ से बात करके लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये अच्छा नहीं है। मोदी जी रियलाइज करना चाहिए ये मेरी कमियां हैं, मेरा फेल्यूर है, इसीलिए इसको सभी लोगों को साथ लेके ऐसे समस्याओं को हम हल कर सकते हैं। जब तक उनके मन में नहीं आएगा, जब तक अहंकार उनका जैसे का वैसा रहेगा, तो देश की परिस्थिति भी ऐसे ही रही। फॉरेन पॉलिसी की मिस्टेक हो रही है सर, जिस तरह नहीं, सब देखो, फॉरेन पॉलिसी एक ही नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल जो भी गरीबों को मिलना चाहिए वो, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का, ये सारी चीज़ों में उन्होंने फेल हो गए हैं। और उनके अभी नेतृत्व अगर ऐसा ही रहा तो देश को बहुत बड़ा मुश्किल है। हम तो यही कह रहे हैं, आप किस्तों में क्यों मार रहे हो, एक ही बार में मार दीजिए, कभी 3 रुपए, कभी 90 पैसे। फिर हमने ये पहले ही कहा था आपको, चुनाव के नतीजे आ जाने दीजिए, उसके बाद दाम बढ़ेंगे। तब सरकार कह रही थी बिल्कुल कोई ऐसी मंशा नहीं है, कोई ऐसी नीयत नहीं। देख लीजिए नीयत, हम इस सरकार की नीयत अच्छी तरह से समझते हैं, ये देश भी अब सरकार की नीयत समझने लगे। भाई अर्थव्यवस्था तो पहले ही पाताल की तरफ जा रही थी, कोई ऐसा नहीं कि ग्लोबल क्राइसिस की वजह से जा रही है या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से जा रही है, इससे और जल्दी जाएगी, कोई अंतर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। शेयर मार्केट की हालत आप देख ही रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से किसानों की हालत है, किस तरह से आप बड़ी बड़ी स्कीम्स की घोषणाएं करते हैं 3 साल के लिए। PM प्रणाम योजना, कहाँ है वो PM प्रणाम योजना, कहाँ है फर्टिलाइज़र्स का ऑल्टरनेटिव्स। और अब आपने फर्टिलाइज़र्स की खपत के लिए बोला साहब 50% कम कर दीजिए। आपकी योजना कुछ नहीं है, आपकी योजना सिर्फ ये है कि जनता से हाथ जोड़कर अपील कर दो कि साहब आप त्याग कर लीजिए, हम सब त्याग कर लेंगे, आप प्राइवेट बड़े से चार्टर प्लेन में, सरकारी चार्टर प्लेन में चले जाएंगे विदेश।
नॉर्मल प्लेन में भी जा सकते थे। तो आप उदाहरण नहीं देंगे अपना, लोगों से मांगेंगे कि साहब त्याग करिए। तो यही तो इन्होंने वादा किया था और आते ही वही कर रहे हैं, तो आप क्यों हैरान हो रहे हैं? लेकिन सवाल ये है, क्या देश या प्रदेश इन्हीं बातों पर वोट देता है इन्हें? यह इसका जवाब तो प्रदेश देगा, हम तो नहीं दे सकते। देखिए, ये तो राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि महंगाई की मार पड़ने वाली है, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है। और आप देखिए 3 रुपये कल परसों बढ़े थे, आज 1 रुपया फिर बढ़ गया। आज पेट्रोल 110 के लगभग आ गया और डीजल 95 रुपये आ गया। और गैस के तो हालत जो है बहुत बुरी है। जो गैस आधारित जितने भी उद्योग थे उनके सबके ताले लग गए, सप्लाई हो नहीं रही है। जो कॉमर्शियल सिलेंडर हैं उनकी भी बहुत मारामारी है। और मैं समझता हूं कि किसी भी पेट्रोल पंप पे आप चले जाइए, 1000 रुपये से ज़्यादा का कोई डीजल देने को तैयार नहीं है। कोई उद्योग वाला है जिसके मान लीजिए 2 लाख लीटर एक दिन में तेल उसको आप 50,000 भी दे नहीं रहे हो। तो ऐसे में उद्योग भी प्रभावित हो रहा है, सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये बीजेपी नौटंकी कर रही है। कभी बैटरी की गाड़ी में मुख्यमंत्री चल रहा है, कभी ट्रेन के अंदर उप मुख्यमंत्री चल रही है, कभी दूसरा जो मंत्री है वो रोडवेज की बस को बुला करके परिवहन मंत्री जो है वो रोड की बेस की बस में जा रहा है। आप देखिए नौटंकी में भी हद हो गई। बेरवा साहब, प्रेमचंद जी बेरवा, अगर खुद की गाड़ी से जाते तो 13 का एवरेज देती, वो 14 का एवरेज देती, 12 का एवरेज देती। और एक रोडवेज को जो मंत्री हैं उसको खाली को ले आए तो वो 2.5-3 का एवरेज देती है। तो तेल उसमें ज़्यादा जला, खुद की गाड़ी में बैठते। लेकिन चूंकि उनको नौटंकी करके फ़ोटो भेजनी थी मोदी जी को, हर आदमी, पुलिस के अधिकारी हैं वो साइकिल पे चल करके मोदी जी के खास बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बीजेपी के नज़दीक बता रहे हैं। तो जो अपराधी आएगा, जो लुटेरा आएगा, जो डाकू आएगा, चोर आएगा, अपराधी आएगा, वो तो अच्छी गाड़ी में, तेज़ रफ्तार की गाड़ी वाला मोटरसाइकिलों में वैसे आएगा। और आप साइकिल से चल कर के क्या संदेश देना चाह रहे हो? ये जो एस्कॉर्ट वगैरह दुनिया भर की आपने लगा रखी है, प्राइवेट लोगों को पता नहीं कितने लोगों को दे रखी है, अपने नेताओं को दुनिया भर को उन्होंने पीएसओ भी दे रखे हैं, एस्कॉर्ट भी दे रखी है। मंत्री 2-2, 3-3 लोकल एस्कॉर्ट लेके भी चलता है, यहाँ से भी एस्कॉर्ट लेके चलते हैं, कई तो प्राइवेट एस्कॉर्ट लेकर के चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिर आप दिखावा कुछ है, करना कुछ है। तो ये किसको दिखा रहे हो, किसको कर रहे हो? कभी देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, कभी परीक्षा पे चर्चा करते हैं। आज नीट का पेपर आउट हो गया, 2024 में हो गया, 25 में हो गया, 26 में हो गया। 2024 के अंदर राहुल गांधी जी ने फरवरी के अंदर लोकसभा के अंदर कहा था बजट सत्र में कि आप नीट पे चर्चा कराओ, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। लेकिन नहीं कराई कि नहीं ये कोई विषय ही नहीं, आप ज़बरदस्ती यहाँ आ गए, ज़बरदस्ती बातें कर रहे हो। और उनका माइक बंद कर दिया गया, उनकी बात को सुना नहीं गया। 2024 का पता चल रहा है पेपर लीक था, सुप्रीम कोर्ट में बच करके आ गए कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अब पता लग रहा है कि जो पेपर सेटर थे एनटीए के अंदर, उनके अधिकारी और पेपर सेटर मिल करके और माफिया, जो कोचिंग माफिया है, उनको पेपर दे रहे थे। रेटें भी आ गई बाज़ार में कि किस किस रेट में किस किस तरीके से दे रहे थे। और 2025 का पेपर बोले नहीं आउट हुआ। आज ये बिवाल परिवार बीजेपी का जो करता धरता कार्यकर्ता सब कुछ है, पदाधिकारी है, इसने 4-4, 5-5 को ला करके कहा। उसने यहाँ तक कहा है कि मैं तो छोटा प्यादा हूँ, बड़े प्यादा तो हमारी पार्टी में बहुत हैं जो इस पेपर लीक के अंदर शामिल हैं, उनकी कोई बात नहीं हो रही है। 2026 का पेपर आउट ही, इनको कैंसिल ही करनी पड़ी परीक्षा। हमारे समय में रीट का पेपर आउट हुआ, तुरंत उसको निरस्त करके और दुगुनी पोस्ट की गई। यानी 30,000 की शिक्षक 3rd ग्रेड की भर्ती थी, उसको 60,000 करके उसको अच्छे तरीके से पेपर करा के नियुक्ति दे दी गई। और ये डॉक्टर ऐसे बना रहे हैं जो फर्जी डिग्रियों से तो बन रहे हैं, जो बन ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो पेपर आउट से पेपर लेकर के खरीद करके अयोग्य व्यक्ति डॉक्टर बन रहे हैं, वो देश का क्या भला करेंगे? और जवाबदारी, जिम्मेदारी लेने की कोई बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई ट्वीट तक नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान जी सरकारें गिराने में तो लग जाते हैं, लेकिन नीट के पेपर की आउट की कोई जिम्मेदारी नहीं। अब तो सब कुछ क्लियर हो गया
कि इनके सरपरस्ती में ही सारा गैंग चल रहा था और लूटा जा रहा था देश के लोगों को, देश के युवाओं के सपनों को तोड़ा जा रहा था, मेहनत कश लोगों को। तो फिर भी कोई नहीं कर रहा है, तो देश के हालात तो बहुत ख़राब हैं।